नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube क्लास मैथ्स रिवर में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नंबर सिस्टम एसटी जादू सत्यम से कर रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को होमवर्क में बनाने के लिए, जिसका सही आंसर बहुत लोगों ने किया। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो कल होमवर्क में दिए थे उस क्वेश्चन को आज पहले देखते हैं। चलिए, कल क्वेश्चन नंबर 29 दिए थे। इसमें क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। कल बोले थे कमेंट में डालने के लिए, बहुत लोगों ने डाला है। चलिए देखते हैं। योगफल दे दिया है भैया। मान लेते हैं संख्या मेरा पहला ए था और दूसरा क्या था, बी था। इन दोनों का योगफल दिया है। योगफल का मतलब ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया है 12 और गुणनफल ए इंटू बी का वैल्यू दे दिया है 35। तो बोला है बताइए कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम ए का 1/a होता है और बी का 1/b होता है। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ए बी और यहाँ पे होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू है 12 और ए इंटू बी का वैल्यू है 35। तो उत्तर बनता 12/35। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, एक क्वेश्चन और दिए थे। वो क्वेश्चन था 31। बहुत लोगों ने इसका भी आंसर सही किया है। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। देखो भैया, बात समझो। दो संख्याओं का जो योगफल है ए प्लस बी, उनके अंतरफल मतलब ए माइनस बी क्या 3 गुना है। ये 3 गुना ज़्यादा है, तो इसमें भी कर लेते हैं 3 से गुणा। ठीक है, अब तो बात बराबर हो गया। तो उन संख्याओं का अनुपात निकालो। तो a प्लस बी बराबर इधर 3a माइनस में 3b हुआ। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो a प्लस बी बराबर 3a माइनस में 3b। चलो एक तरफ एक को कर लेते हैं। तो b प्लस में 3b और इधर 3a माइनस में a करेंगे तो इधर होगा 4b और इधर हो जाएगा 2a। ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब हमें a रेशियो b पूछा है, a/b क्या वैल्यू, तो कितना होगा 2:1 होगा। 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन इसका सही था। चलिए, अब आगे क्वेश्चन नंबर 32 दिए थे। ये भी क्वेश्चन एक दिए थे कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। अंतर कितने का है, 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। बात समझो भैया, दो संख्याओं में अंतर जो है वो कितने का है, 5 का है। ए माइनस बी, नहीं, पहला संख्या मान लेते हैं x है और जो दूसरा संख्या है वो x प्लस 5 है। इन दोनों का अंतर भी 5 का हो गया। और इनके बोला है कि यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इससे आसान एक और है तरीका, उसको भी चलिए समझ लेते हैं। पहले दो संख्याओं में अंतर 5 का है, यदि उनका गुणनफल 336 है, a माइनस बी बराबर दिया है 5 है और गुणनफल a इंटू बी का मान दे दिया है 336। तो पूछा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, a प्लस बी का वैल्यू हमसे पूछा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab। एक फार्मूला होता है। अब देखिए, बात यहाँ से समझिएगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना है नहीं पता है, ये ज्ञात करना है। लेकिन a माइनस बी का वैल्यू पता है कितना है, 5 है। तो 5 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू ए बी का मान है 336। यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 25 प्लस में 4 छक
24, 4 12 और 2 14, 4 12 और 1 13, इन दोनों को जोड़ दो, b का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस में 1344। अब करेंगे क्या कि a प्लस बी का हमें वैल्यू ज्ञात करना था, a प्लस बी का वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगा इन दोनों का योग, 5 4 9, फिर करेंगे यहाँ पे 4 2 6 और 13, 1369। 1369 किसका वर्ग होता है? 1369 वर्ग होता है 37 का, 37 का, इसलिए आंसर इसका बनेगा 37। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा बी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चन को कुछ आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, दिया है क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? बात सुनो भैया, दिया कि दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है? 25 है, उनका गुणनफल कितना है? 144 है, मतलब a प्लस b का वैल्यू दे रखा है 25 और a इंटू बी का वैल्यू दे रखा है 144। तो उन संख्याओं का अंतर पूछा है, मतलब a माइनस बी का वैल्यू पूछा है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है? 25 है, a प्लस बी का वैल्यू है 25, तो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बराबर a माइनस बी पता नहीं, इसको ज्ञात करना है, प्लस में 4ab है, 4 इंटू ए बी का मान कितना है? 144 है। यहाँ से करेंगे 25 का स्क्वायर 625 बराबर कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, चचौके 16, चचौके 16 1 17, 4 1 5 500, चचौके 16 576 होगा, 576 आकर इधर घट जाएगा तो कितना होगा? 15 में से 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4, 49 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा और a माइनस बी का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तो a माइनस बी का वैल्यू कौन सा होगा? 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो ये संख्या कौन सी होगी? इसमें से आपका आंसर दिया हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसको कमेंट में बताना है आंसर किसका किसका सही आ रहा है। देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो वे संख्याएँ कौन कौन सी होगी? ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं आप लोग, और बनाकर जरूर बताइएगा कि कौन कौन आंसर इसका सही बता रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 HW में वो रहा क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़िए। दिया कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेष भी 60 आता है तो वह संख्या कौन सा है? अब बात समझो, किसी संख्या, मान लो संख्या a है, a के 60% का भिन्न वैल्यू कितना होता है? 60% का भिन्न वैल्यू अगर पता करना हो तो 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, 3/5 होता है। बोला है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी? a का वैल्यू पूछा है। चलो भैया बहुत ईजी क्वेश्चन था, a इंटू 3/5 बराबर 120 हो जाएगा, इधर 60 जाकर जुट जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, तो a का वैल्यू कितना आएगा? 200 आएगा, मतलब आपका वो संख्या कौन सा होगा? 200 वो संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। a का वैल्यू कितना होगा? 200 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे चलते हैं 36 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल कितना है? 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ये आपका HW में रहेगा क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट में करना है, सभी को करना है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के सहायता से भी बना सकते हैं। चलिए इसका कमेंट में आंसर चेक करेंगे हम सबका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं 37 की तरफ।
देख, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। अगर एक सही उत्तर होता तो कितना अंक प्राप्त करता? 4 अंक प्राप्त करता। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, मतलब 1 अंक सही में से भी कट जाता है। तो दिया है कि उसने सभी 75 प्रश्नों का हल किया और 125 अंक प्राप्त किए। तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है? कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए, कुल प्रश्नों की संख्या कितना दिया हुआ है? कुल प्रश्नों की संख्या है 75, ठीक है। उसमें से मान लेते हैं, अगर माना सही जो किया था, सही प्रश्न वो x था। कितना था? x था। तो भैया गलत प्रश्न कितने होंगे? गलत प्रश्नों की संख्या 75 में से x घट जाएगी, 75 माइनस में x होगा। अब देखिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़िए, बोल रहा है कि सही उत्तर प्रश्न से चलेंगे तो सही उत्तर के लिए 4 अंक। अगर x प्रश्न उसका सही है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x मिलेगा, लेकिन खो देता है कितना? जितना गलत कर रहा है उतने के हिसाब से 1 अंक खो देता है। तो उसका कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। तो यहाँ पे करेंगे तो 4x माइनस में 75 माइनस में x बराबर होगा 125। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कितना? माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, 4x और x जोड़ेंगे तो 5x होगा, बराबर 75 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 125 प्लस में 75 बराबर 200। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 बटे में 5, 5 से काट लो, कितना आया? 40। मतलब उसके द्वारा सही प्रश्नों की जो संख्या थी, x का जो वैल्यू था सही प्रश्नों की संख्या, वो कितना था? 40 था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 38 में दिया है कि एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दुगने गलत हल किए। यदि उसने 48 सवालों का सही हल किया तो सही किए गए सवालों की संख्या कितना है? ये बताना है आपको कमेंट में। ये आपका HW में रहेगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में कल इसका आंसर हम बताएंगे बनाकर, ठीक है। तब तक आप लोग कमेंट में कीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, 2 संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? ये भी आपका HW रहेगा और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर एक बात और सुनिए, वीडियो अच्छा लगता हो और इस सेशन को पूरा देखना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे 40 की तरफ। दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है? देखो भैया, दिया है, मान लेते हैं कि मेरा बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या वो कितना है? A है और छोटी संख्या जो है वो B है। छोटी संख्या कितनी है? B है। बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना है? A माइनस B का जो अंतर है वो 1660 है। कितना है? 1660 है। यदि एक संख्या का मतलब पहली संख्या का 6.5%, तो 6.5% का वैल्यू कितना होगा? पहली संख्या का 6.5%, 13 बट्टे में 2% बराबर है किसके? दूसरी संख्या यानी B के 8.5% के बराबर, 8.5% के बराबर। या देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 13A बराबर 17B। अगर A बटे B की बात करें तो 17 बटा में कितना होगा? 13 होगा। A बटे B की वैल्यू कितना हो जाएगी? 17 बटे 13। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, मेरे हिसाब से तो A का वैल्यू 17 आया और B का वैल्यू 13 आया, लेकिन क्वेश्चन बोला कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 1660 के बराबर है। लेकिन मेरे हिसाब से कितने के बराबर है? 17 में से जब 13 घटाएंगे 4 आएगा। 4 रेशियो का अंतर है भैया। ये 4 रेशियो जो है उसका वैल्यू दे रखा है 4 रेशियो मान लेते हैं, x मान लो इसको,
क्योंकि ए दिया है, एक्स मान लेते हैं। 4 रेशियो का मान है 1660, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 6 के 16 और 4 एकम 4, 15 चौका 60, 415 होगा। इसलिए हमसे पूछा है कि छोटी संख्या कितना था, मेरे हिसाब से 13 था, तो 13 एक्स का मान ज्ञात करना है। तो 13 इंटू 415 गुणा कर लीजिए, 13 पच्चे 65, फिर 13 और 6 19 की 9, 13 चौका 52 और 1 53। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, 5395। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ पढ़िए। दिया कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या कौन सा होगा। बात समझिएगा, बोला है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का, मान लेते हैं, माना धनात्मक संख्या ए है, ठीक है, माना धनात्मक संख्या ए है। तो बोला है क्वेश्चन में कि धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब ये संख्या जो है ए और उसके व्युत्क्रम ए बट्टा में 1 बट्टा में ए का योग उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ये 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लेते हैं, बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए बराबर कितना होगा, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 1 बटे में ए हो जाएगा। यहाँ से जब निकालेंगे तो ए से ए कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस में 1 बराबर कितना होगा, 3a स्क्वायर माइनस में 3 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं एक तरफ, 3 और 1 4 हो गया, इधर केवल 4 होगा, 1 में इधर 1 प्लस 3 बराबर इधर होगा 3a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 बराबर 2a स्क्वायर, 2 दूना 4 होगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, a का वैल्यू निकालोगे रूट में 2 आएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो वो संख्या बताना था, वो संख्या का मान कितना है और रूट में 2 आ रहा है, तो वह संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से फिर से समझ लीजिए, दिया है कि धनात्मक संख्या मान लिए a है, तो धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना है। ये 3 गुना ज़्यादा है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बात बरोबर। यहाँ से जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ए होगा ए स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में 1 है, 3 से मल्टीप्लाइड है इसलिए 3 से मल्टीप्लाइड, ए से कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस में 3। इसको एक तरफ कर लेते हैं, 1 प्लस में 3 और 3a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, 3 और 1 4 और इधर घटाएंगे तो 2a स्क्वायर, 2 से 4 2 बार कैंसिल हुआ, तो a स्क्वायर का वैल्यू 2 हुआ, इसलिए a का वैल्यू √2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लगता हो और फुल HD जादू सत्यम का सॉल्यूशन भी देखना हो, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक बने रहिए आप मैथ रिवर के साथ। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।